पहले नंबर में आदमी की कर्म गति बताई, देखो कैसे। भाई रे माता के बेटा चार प्यारा की करनी नरी नरी। एक ही माँ की कोख से जन्म लिया, एक ही माँ के गर्भ में वास किया, एक ही माँ के स्तनपान किए, लेकिन भगवान ने कर्म गति अलग अलग रखी। पहलो राजा जी के द्वार, दूसरो हीरा को व्यापार करे, और तीसरो बाणे की दुकान मारे, और चौथो मेरो साथी फोड़े मार। तो हीरा हे प्रभु तेरी माया जिसका भेद कोई नहीं पाया। ये तो है आदमी की, और देखो भगवान ने जानवर की भी अलग अलग। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंच जाता है कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंच जाता है अनुभवी। तो देखो दूसरी कड़ी में क्या बताया, एक ही माँ का स्तनपान किया, लेकिन देखो चारों बहनों की किस प्रकार से। नगरी वालों साथ तू जोड़ो शिव को नादियो। नगरी वालों साथ तू जोड़ो शिव को नादियो। नगरी वालों लेकिन भगवान देखो गाय के बछड़ों में भी अलग अलग भेद कर दिया। कैसे, पहलो नगरी को सांड और दूसरो शिव जी को नादियो। नादियो नाम कहीं पढ़े देखो, शंकर भगवान को बैल कब लगे भोलानाथ थारी सेवा करता मैं जिंदगी खोदी, तू मन क्यों दियो ही कोनी। लंका रावण ने दे दी 20 भुजा 10 शीश दिया, रामचंद्र को जगदीश दिया, मनमोहन को मोहनी दे दी, मन तो क्यों दियो ही कोनी। शंकर भगवान कब लगे बेटा जकाना में दियो जकाना ठीडे भी मई लगाए, इसलिए तो थारी जिंदगी में ये करतो रहे। शंकर भगवान मन ने ना दिया इसलिए नाम ही पड़ गया ना दिया। पहलो नगरी को सांड, दूसरो शंकर भगवान को ना दियो, और तीसरो गाड़ियों वालों बैल, और चौथा को ऊपर में पिड़ जारो नून लाद रखे और पासा सुडान की मारे।
अब देखो एक ही कोख से जन्म लिया लेकिन इतना अंतर कर दिया। अब कवि देखो तीसरे नंबर में कहा जाता है, कवि इस मिट्टी का भी देखो अलग अलग भाग बताया कैसे। मिट्टी के भी अलग अलग कर्म बताए कैसे। एक ही मिट्टी का देखो पहलो जकाने गिलोवणी बिलोवणी जावणी बना रखी, दूसरो माता जी का कलशो धर दियो, तीसरा तो माने पणियारी पानी ले आवे, और चौथा नहीं हमो कई कर्म कियो जो शमशान घाट पर। लास्ट कड़ी में कवि का ध्यान जाता है देखो दूसरी साइड में। देखो कई कई लोग कि भगवान करे जो सारा काम हुंदा ही हुंदा करे। दो जना जा रहा खेत, आजकल को चौमासा को टाइम है, दो जनो जा रहा रास्ता रास्ता जना, एक जनो बोलो कि यार भगवान करे जो सारो काम हुंदो ही हुंदो करे, दूसरो बोलो रे वो सर्वेश्वर है, उसके कार्य को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, वो जो भी काम करता है वो बड़ा सोच समझ करके ही करता है। आगे चलिया एक खेत के माने एक मतीरा की बैल बिका कम से कम 10 किलो को मतीरो लाग रही, तो दूसरों गवाला को देखते छोटी सी बेलड़ी का तो मोटो फल लगा भाई कहीं जरूरत है। थोड़ी सी दूर आगा ने गया एक बड़को पेड़ 2-2.5 बीघा के अंदर रोक रखी, दोनों का दोनों जार छाया में बैठ गया। जया ऊंचा न नजर गई भी बढ़ के छोटी छोटी गोल लाग रही, वो दूसरों को देख भगवान तो उल्टो चल रहे, ये अत्ता बड़ा पेड़ के ऐता तो छोटा छोटा फल लगाए, अगर वो 10 किलो फली का होता तो बहुत ही शोभना लागता, लेकिन भगवान जागृति भी दे दे। अत्ता के माने एक गोला और बिया नाक पर पड़ी जुठन कचे यार नहीं भगवान करे जो सही करे, कचे यार अति सी देर में उल्टो क्या चलियो, कचे बाबड़ा अगर वो 10 किलो माड़ा नाक पर पड़ जाता तो घर खा के चौकटो समझ में को गया। तो भगवान जो भी करता है वो बहुत सोच समझ करके करता है। कैसे
सूरज कताई के मांगे गढ़ जमीन बटवाले भाई विद्या कताई रखे मांगे जिसके ना हो केस थाने में थानादार सिपाही रखे मांगे जिसने रजा पर बना नहीं भाई उस करताई के मांगे कहे लाल चंद्रा थोड़ा सुन ले रजिया तेरी के मांगे बताना चाहो तो रास्ता भूले को बताना चाहिए बताना चाहो तो रास्ता भूले को बताना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहो तो भाई क्रोध कोई खाना चाहिए खाना चाहो तो देखो विद्वान जनों ने बहुत बड़ा रिसर्च करके ये पंक्तियां बनाई है कैसे बाल से आल बड़े से विनोद बाल से आल बड़े से विरोध को लक्ष्मी नार से ना हंसिए ओछे की प्रीत गुलाम की संगत कपड़ी की फांसी में ना फंसिए बाड़ू की भीत अटारी को छड़बो मोगट घाट पे ना दसिए कहे कभी अंग ये सा है अकबर से दूर सलामती मार्मिक पंक्तियां दी है बाल से आल बाले ने बच्चा आले ने मजाक छोटा टाबर से कदे भी मजाक नहीं करनी चाहिए हाथ में खुमाड़े हो तो भी की भाम बाल से आल बड़े से विरोध आपसे कोई शरीर में सॉलिड बॉडी दिखे विश्व कदे विरोध नहीं करना चाहिए आगे एक जनों का जब भाई साहब इथाड़ा बोलता है वो पूंछ पकड़ लूं जड़ा कहीं देखे समझते ही दे देश बाल से आल बड़े से विरोध को लक्ष्मी नार से ना हंसी देखो स्त्री को बहुत बड़ा पद दिया है नारी से सृष्टि रची योग युगत आचार नारी नर की खान है जिसने रचना किया संसार लेकिन सभी नारी समान नहीं होती ओगट घाट पे ना दसे ओगट घाट को मतलब कोटी वालों ढाणो कोटी वाला ढाणा में कदे पिसलनी नहीं करनी चाहिए न जाने कोटी का नहीं भी टल लो कहे कवि गंग शाह अकबर क्रूर से दूर सदा बसिए जका आदमी ने बात बात वाला गुस्सा आवे ठीक है पास में नहीं रणु छे न जाने खटे शिकन सोरा में भाई विद्या धन बल खल को मिले विद्या धन बल खल को मिले अरे अंत में हानि जी विद्या मिला विवाद करे भाई करके खेचा कहानी जी बल मिला बर्बाद करे बल मिला अभिमान करे वो करके वो अभिमानी जी धन मिला बर्बाद करे मूरत की यही निशानी
हमारे पास में पड़ोस में खाटू श्याम बाबा का मंदिर है। अब आ रहे थोड़ा दिन पहले की बात है, हमारे आसपास का कम आवे, लेकिन श्याम बाबा का दूर दूर से दिल्ली, बंबई, हरियाणा, कोलकाता, यूपी, एमपी, झारखंड, उड़ीसा, बटिन केरला और बताते हैं गोवा, पणजी, अटिन महाराष्ट्र, राजस्थान, अटिन पंजाब और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और इधर यूपी, चारों तरफ से आवे, लेकिन आसपास का लोग बहुत कम जाया करे। तो बताते हैं एक ही साइड का कलकत्ता साइड का सेठ सेठनी आपकी श्रावणदानी जी गाड़ी के मान आ रही है। मारे रिंगसूबी साइड में एक गांव है गोविंदगढ़, गोविंदगढ़ करने से जय बा गाड़ी आई सोमो से कोई ट्रक आई जो ट्रक की लागी टक्कर जो चौकड़े कमाए। अब चौकड़े में पड़े सेठनी एक साइड में बेसड़ की सी बोरी गिर सेठ जी एक साइड में गेवा की सी बोरी गिर गया। 5-7 आदमी भाग्या आया, सेठ जी ने पानी पिलाई और वहां के माटी पूछी। अब सेठ जी ने जोर जोर से रोज आ रही है। अब सेठ जी को रोज को नहीं थम, सेठानी मन में विचार लगा भाई कोई मान ली चोट आगे। सेठानी के पीसा की कमी कोनी ची, बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में दिल्ली, बंबई, रूपरा जी बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में दिखा दो शुरू कर दिया। अब सेठ जी को रोज को नहीं थम रही हो, अब सेठ जी को रोज को नहीं थम रही हो। सेठानी गाड़ी आगती वर्ग जो महाराज था माथा में लगी गचन्ना, रीढ़ की हड्डी टूट की गचन्ना। फिर महाराज न कोई अक्सरा मारियो न कोई सोनोग्राफी मारियो। थे मन बताओ तो सरी थानो रोज का को कजे सेठानी बताई दूं कजे महाराज बताओ न कोई डॉक्टर बता रही हो न कोई नर्स बता रही, मन थे बताओ तो सरी थानो रोज का को अरे कजे बावली जो को ट्रक अपना टक्कर दी जकाने देखो कजे देखो कहीं सागड़ी चौकड़े में टक्कर है मारी। अरे और भी भाग्यवान क्यों देखो गए कजे महाराज तो और तो नहीं देखो थे बताओ। अरे भाग्यवान भी का पाछा ने लिख मिले हो फिर मिलेंगे थारो बाप बगाड़ तो छोड़ दो बगाड़ बिल्कुल भी को नहीं। बोलो फाटो नरेश की शीश के दानी की। तो मेरी शिव समान दाता नहीं तो विपद विडारण हारी, लज्जा सबकी राखियो प्रभु मोना दे। तो शंकर भगवान को कौन कौन सी चीजें प्रिय है इस भजन के माध्यम से बताया। क्यों? जिस समय देवता और राक्षसों ने मिलकर के समुद्र का मंथन किया था, उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, लक्ष्मी, रंभा, विश्वारुणी, कामधेनु, ऐरावत, सभी को अलग अलग बांट दिया। लेकिन जो जहर था, विष था, उसको कोई भी लेकर जब नहीं गया, फिर भगवान विष्णु ने दिमाग लगा भाई सबसे बड़ा देवता शंकर है, क्यों ना शंकर भगवान को विष दे दिया जाए। तो भगवान भोलेनाथ को बड़े प्रेम से बुलाते हैं और वो विष दे दिया। इसलिए 108 नामों में से शंकर भगवान का एक नाम आता है नीलकंठ। तो उसी बाबा का एक भजन हो जाना चाहिए। बोलो नीलकंठ महादेव की। अरे जी सुन जो जी त्रिपुरार थे तो भूतारा सरदार थारी महिमा ये पिरम पार गठूरो आयो मन में गठूरो आयो मन में अगली सरदार अरे भागली करनाई हरि महिमा ये प्यार पार गठूरो आयो
लगे हैं। पहली कवि में क्या बता दिया? ये बताया साधु संत फकीर महात्मा गाती रहे ज्ञान के मान। साधु संत फकीर महात्मा गाती रहे अनुराग के मान, राज रहे अनुराग के मान। माया में मस्त रहे कोई, राजी रहे ज्ञान के मारे, राजी रहे ज्ञान के मान। माया में मस्त रहे कोई, राजी रहे ज्ञान के मान, राज रहे ज्ञान के मान। जो लिखा की बात के मान, जो लिखा की बात के मान, लाखों चीज कल मिल जा। लाखों चीज कल मिल जा, आ नहीं तो कल मिल जा रे, आ नहीं तो कल मिल जा, आ नहीं तो कल मिल जा रे, आ नहीं तो कल मिल जा। देखो अलग अलग रंग है लोगों का, और मैं युवा पीढ़ी के लिए एक छोटा सा संदेश समर्पित करता हूं। देखो वर्तमान में ऐसा समय आ गया, हम दो और हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। वर्तमान में ये कलयुग है, हम दो और हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा और माँ बाप वाली जगह बेटा तू भी पाएगा। मेरी हाथ जोड़ करके यही विनती है, चाहे कितना भी बड़ा पद मिल जाए, कितने भी पैसे वाले हो जाओ, लेकिन कभी अपने माँ बाप को अनाथ आश्रम में मत भेजना। और वर्तमान समय देख करके बड़ी ग्लानि होती है। देखो वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है, मंदिर मस्जिद में बिल्कुल भी को न जाए, और शाम का की टाइम का एक यूं मंदिर हुआ करे गाँव सुबारे,
जगह के मान लाइन लागेड़ी मिले जी स्कूल के मान में फटाऊं भी स्कूल के पाछला वाट को पयाऊं मंदिर से तो मैं मेरे मुंडा पर आएगी जब आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर ही देता हूँ। कई बार जंगला में अगर देखा जनाबा लोगों ने देख और बड़ी गलानी हुई देखो वहां जाकर के क्या करते हैं, कोई अद्यो मांगे, कोई पाव मांगे, कोई पैक की मांग करे, 500 कई बार गोड़ो करे मारो तो बोतल बना पेट को न्या मधुआ भैरिया होना चाले बन देकर बेचारी धरती की ओड़ी सोड़ी चलता चलता एक जनो भीत सू भिड़ गो बोलियो ओ मकान काल तो साइड में छुआज बीच में किया और ओ गोठियो लिया पचाता परोपकारी हो जाए दोनों जना लाग और ये मकान न साइड में कर दिया अबड़ा जबड़ा के लिए रस्तो बाईपास दोनों जना पकड़ दखो लगा लग गया एलो एलो का रोड़ा सुनर घर खा गणी ले कुसड़ी मारवा लग गया एक जनो बोलो रे दखो धीरे लगाई ईटा पड़वा लागी कदे आरसीसी नहीं भगवान कितना सुंदर स्वरूप दिया, इसका कितना दुरुपयोग करते हैं। कवाड़ के बीच में जा और नाली के सर सोगा बन देकर 100-150 आदमी भेड़ा एक जनो बोलियो रे आका झबाड़ा देर देर सु भूले है, दूसरो बोलियो आना बुने तो बना जिए बागा में झूला। तो मेरी हाथ जोड़ करके विनती है मद पीना बेकार जगत में पीवजा का घर डूब जाए। हमने देखा घमंड करण से 3 गए धन धर्म और वंश, ना मानो तो देख लो भाई कौरव रावण और इनका अंत क्यों हुआ, बदी करने से। इसलिए जैसा आदमी कर्म करेगा उसका फल जरूर मिलेगा। जैसे भीष्म पितामह बाण सैयों पर पड़े और बाण सैयों पर जैसे ही पड़े भगवान श्री कृष्ण आ गए मिलने के लिए। भगवान श्री कृष्ण हाथ जोड़कर प्रणाम किया। भीष्म पितामह पूछने लगे हे कन्हैया मेरे को ये बाण सैया क्यों मिली। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे महाराज आदमी के कर्म प्रधान होते हैं, आपने जरूर कोई ना कोई गलत काम किया है। भीष्म पितामह कहने लगे मैंने आज तक कोई गलत काम किया ही नहीं। हे महाराज जिस प्रकार से 1000 भेड़ों में से भेड़ का बच्चा जाकर अपनी माँ को ढूंढ लेता है उसी प्रकार से कर्म आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। हे महाराज पिछले जन्मों में देखो भीष्म पितामह 1 जन्म देखा, 2 जन्म देखा। 1 जन्म की बात है भीष्म पितामह राजकुमार थे, घोड़े पर बैठकर जा रहे थे, सामने से कोई सांप निकला, मन में विचार लगाया ये घोड़े के पैर के नीचे आएगा, तो भीष्म पितामह है अपने भाले में लिया और उसको एक साइड में फेंक दिया। वो सांप जाकर के एक फोर के ऊपर टक गया, पूरा का पूरा बदन सूल से बिंद गया। वो सांप मरते मरते ये श्राप दे गया बेटा मम गति सो त्वम गति, जैसी मेरी गति हो रही है वैसी तेरी भी होगी। है इंसान आदमी का कर्म बिल्कुल भी उसका पीछा नहीं छोड़ता। कर्म से छोटा कर्म से छोटा कर्म से आत्मज्ञान मिले, छोटा कर्म से छोटा कर्म से आत्मज्ञान मिले, कर्म से आत्मज्ञान मिले। कर्मों का फल पड़े भुगतना, कर्मों से वो लाभ मिले, कर्मों से वो लाभ मिले। कर्मों का फल पड़े भुगतना, कर्मों से वो लाभ मिले, कर्मों से वो लाभ मिले। कर्म से कुर्सी, कर्म से गति, कर्म से गाड़ी फल मिल जाए। कर्म से कुर्सी, कर्म से गति, कर्म से गाड़ी हर मिल जाए। आज ही को फल मिल जाए, आज ही को फल मिल जाए, आज ही को फल
बोलो सच्चिदानंद भगवान की। दूसरी कड़ी में बता दिया कर्म से छोटा कर्म से मोटा। कर्म प्रधानम भवती, आदमी के कर्म प्रधान होते हैं। देखो कर्म से आदमी को वो जगह भी मिल जाती है। बताते हैं नहुष नाम का राजा था जो स्वयं शरीर स्वर्ग में जाकर राज किया था। ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। रावण विद्वान पंडित था लेकिन ऐसे कर्म किए जो सोने की लंका को भी डुबाने की लंका। बलों के बुरे होने से बिगड़ जाता है वंश। विषय सर्वा के रावण हुआ उग्रसेन के। देखो अगर आदमी हारता है तो किसके सामने? अपनी औलाद के सामने, और किसी के सामने घुटने नहीं टेकता। घुटने टेकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी औलाद के सामने। क्यों? औलाद ऐसी होती है कि औलाद तार भी देती है और डुबो भी देती है। देखो हम सभी परिवार विराजमान हैं। आप लोगों को जो विद्वानों की खतना है, गौर करनी बात है। स्वर्ग और नरक दूसरी जगह नहीं है, स्वर्ग और नरक इसी संसार में है। तो एक कवि ने स्वर्ग के 4 लक्षण बताए हैं और 4 लक्षण नरक के भी बताए हैं। मैं जरूर सभी से ये रिक्वेस्ट विनती प्रार्थना करूंगा कि अपने अपने घर में जरूर देखेंगे। 4 लक्षण पहले बता रहा हूं स्वर्ग के। स्वर्ग कौन से घर को बताते हैं? देखो दिया। क्या? कौन से घर को स्वर्ग कहते हैं? देखो अन्नपूर्णा, दान पात वाला भंडार घर की तरफ देख लो। इन्हें बड़ा तो भंडार बरेडो है। अन्नपूर्णा घी नया, गाय करता ही भैंस और भैंस करता ही गाय। अन्नपूर्णा घी नया, घर में हो सुलक्षणा नार, आज्ञाकारी औलाद हो ये स्वर्ग के लक्षण। जिस घर में ये चारों चीज है वो घर स्वर्ग से कम नहीं बताया है। और इसके विपरीत बताया नरक। कौन से घर को नरक कहते हैं? देखो हाल फटा सिर परी कर्जा, घर में कुलक्षण नार जी, नालायक औलाद हो ये नरक के लक्षण। नरक के 4 लक्षण कौन से? हाल फटिया, कोई लक्ष्य न होना। हाल फटिया सिर कर्जा, माथा पर तो कर्जो जता, माथा पर रुंगटिया भी। नरक कौन से घर को बताते हैं? हाल फटिया सिर कर्जा, घर में कुलक्षणा नार। देखो आदरणीय गुरुजी ने एक भजन में गाया था, पूत सुपातर नार सतीदन कोई भागी नर नहीं। अच्छी स्त्री
अच्छी औलाद, अच्छा पड़ोस, अच्छा परिवार, कोई भाग्यशाली आदमी कोई मिलता है। हाल फटा सिर कर्जा घर में कुलक्षणा नार। देखो कुलक्षणा नार के यहाँ पर लक्षण बताए हैं। सागे जेठ की मुंह चुपाड़ी जब आई थी ब्यावली, और कोई दे दे रिटलो तो पाछी को न दे बावली। बाड़ा का नहीं चाले जना चाले पल्ला घीसती, रोटियां मायने बाल पोवर चून फाके पीसती, सोवे सवारे उठे हमारे दिन भर फोड़े अंगड़ाई, मोटी मोटी रोटी पोले 9-10 दिन में खाई। ध्यान में जस जाए जना चून ओसण में लग जाए, और ध्यान में जस जाए जना माथा के माने ठूक दे वो शुरू कर दे। अरे हाथ धोवे तो धोवे, नहीं तो भाई हाथ कुंडा में भी बताते हैं। और अपनी औलाद को भी अच्छी राय नहीं देती ऐसी औरत। अपनी बेटी को भी ये कहती है, बेटी काको साथे देख रामजन का ही बतलावे, बिना इंटरनेट बना दे, और वो बच्ची आगे चल करके दूसरा घर बसाती है। बताते हैं बाप पर बेटो माँ पर घोड़ी, ज्यादा न तो थोड़ी थोड़ी जेनेटिक्स के गुण जरूर आते हैं। और वही बेटी जाकर के वही लक्षण अगर ससुराल में दिखाती है तो ससुराल वालों को मिस कॉल आवे लो साई। और बताते हैं बड़े बड़े रिश्ते जिनमें दरार आने का खास कारण ये होता है कि उनके परिवार से अच्छे संस्कार उनको मिले। दहेज में चाहे संपत्ति कम दे दो, दहेज में चाहे संपत्ति कम दे दो, लेकिन संस्कारों में कमी मत है। इंसान अगर औलाद को बिगाड़ दिया, खेत बिगड़ जाए तो भी मैं खाद बीज और दे दिया, लेकिन औलाद में कोई भी खाद बीज नहीं। तारा की ओट में चंद्र छिपे ना तो सूरज छिपे ना बादल छाया, चंचल नार के नैन छिपे ना तो घूंघट की पटवोट लगाए, रण छिड़े रजपूत छिपे ना तो दाता छिपे ना हरिया छतियाया, जोगी के वेश अनेक करो तो कर्म छिपे ना भभूति। हाल फटा सिर कर्जा घर कुलक्षणा नार, नालायक औलाद हो। देखो लास्ट बात में बहुत तगड़ी बात बता दी कि नालायक औलाद, अगर औलाद नालायक हो गई तो वो भी घर नरक के समान। जैसे एक बाप के 2 बेटा और दोनों के दोनों नालायक। जिस समय पिता की मृत्यु हुई, दोनों के दोनों बेटे धन संपत्ति जायदाद को अलग अलग बांट ली। अब बड़ा बूढ़ा खाने लगा, भाई या डोकरी कटे जाएगी। डोकरी कौन? उनकी माँ। बड़ा बूढ़ा खबा लगा, भाई धन संपत्ति से बांट ली, लेकिन आप बूढ़ी डोकरी कटे जाएगी। तो दोनों का कपूत बोला, भाई 15 दिन मेरे कने रह जाएगी, 15 दिन बटोड़ा कने रह जाएगी। देखो माँ भी कह सकती थी कि मैं 9 महीने गर्भ में नहीं रखूंगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांझ करके पाल लेती है माँ 5 बच्चों को, 5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। वर्तमान की विडंबना देखो, तो दोनों के दोनों बेटे माँ को 15 दिन बांट ली। अब एक दिन अपने जैसे सत्संग हो रहा, वैसे सत्संग हो रहा। अब सत्संग में आरती होने के बाद में सभी चले गए, लेकिन डोकरी बीजा ही बैठी। बाबा जी पूछने लगा, माता तेरे घर बार कौन? तो वह डोकरी एक कयावनी बात बोली, ऐसी औलाद से भगवान औलाद न दे तो भी। वह बोली, महाराज औलाद भी है, घर बार भी है, धन संपत्ति भी है, लेकिन मेरा 2 बेटा है, मन 15 दिन बांट रंगी से, लेकिन महाराज अबकाड़ो 31वां महीना बोले विष्णु भगवान आम फड़े नी चालुड़े तो इरंड आकाश जाई,
नुगरा मानस की संगत से तो पत सुगरा की हाल पट्या सिर कर्जा घर को लक्षणा नार नालायक औलाद हो ये नरक के लक्षण। और मैं कोई विद्वान नहीं हूं, आप लोगों के कहे हुए शब्दों को स्वर जमा पहनाया है और मुझे इस बात का बड़ा फक्र है कि आप जैसे सज्जनों का साथ मिला और जैसा जानता हूं बखाड़ने का भरसक प्रयास करूंगा। तीसरी कड़ी में क्या बता दिया देखो, कर्म किया था कर्म किया रविदास गंगा छोड़ दी बेबूती हाल छोड़ दी बेबूती हर हर किया वाल्मीकि ने छोड़ दी बेबूती छोड़ दी बेबूती कर्म से गति कर्म से कुर्सी कर्म से गति कर्म से कुर्सी कर्म से गति फल मिल जाए तीसरी कड़ी में बड़ी सुंदर बात बता दी कि कर्म किया था रविदास भक्त ने, जो कि आज भी उनका नाम अजर अमर है। दूसरा भक्त बताते हैं रत्नागिरी नाम का डाकू था, जो कि लूट मार काट किया करता था। लेकिन देखो कई बार शब्द ऐसे लग जाते हैं आदमी के कि शब्द के कारण आदमी का पूरा जीवन बदल जाता है। बताते हैं रत्नागिरी डाकू लूट खोज किया हुआ जो भी सामान लाया था नदी के तट पर बैठा बैठा उनकी गणना कर रहा था। उसी समय एक क्रोच पक्षी, दोनों के दोनों आपस में, क्रोच पक्षी आपस में बताते हैं कई प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं, कलरव कर रहे हैं। और गंगा के आसपास की जमीन पर कोयल बोल रही, वातावरण बहुत ही मनोरम हो रहा, मोर बोल रहे, कोयल बोल। बड़ा सुंदर दृश्य हो रहा। उसी समय बताते हैं जो क्रोच पक्षी का जोड़ा आपस में चोंच मिला रहा, कभी इधर उड़े कभी इधर उड़े।
उसी समय कोई शिकारी आया और एक पक्षी का बाण मार दिया। जैसे ही बाण मारा, पक्षी बुरी तरह से फड़फड़ा रहा। उसी समय रत्नागिरी डाकू देखता है, और रत्नागिरी डाकू क्या देखता है, वो पक्षी बुरी तरह से तड़प रहा था। उसको देख करके रत्नागिरी डाकू के विचार बदल गए। पूरा का पूरा जो सामान था उसको देखकर मन में विचार लगा, भाई तूने तो कईयों के बेटे मार दिए, कईयों के पति मार दिए, कईयों के भाई मार दिए, भगवान तेरे को माफ कैसे करेगा। एक छोटा सा पक्षी है, वो देखो कितना दुखी हो रहा है। पूरा का पूरा जो भी सामान लाया, पूरा का पूरा नदी में प्रवाहित कर दिया। रत्नागिरी डाकू उसी दिन बताते इतनी तगड़ी तपस्या की कि पूरे के पूरे शरीर पर दीमक ने छेद कर दिए थे, और छेदों को बोलते हैं वाल्म, और वाल्म से आगे चल करके उस भक्त का नाम पड़ा वाल्मीकि ने लगातार इतनी तपस्या की थी कि पूरे बदन पे दीमक ने छिद्र कर दिए थे। दाढ़ी मूंछों में चिड़ियों ने घोंसले डाल लिए थे, और आज भी उनका नाम अजर अमर है। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्म थे, आदमी के कर्म हमेशा जीवित रहते हैं। तो लास्ट कड़ी में क्या बता दिया, कर्मों का फल पड़े कर्मों से सच्चिदानंद भगवान की। हे मानव शुभ कर्म करे जा, शुभ कर्म का फल मिल जाए, आज नहीं तो भाई कल ही। हे इंसान, लक्ष्मी चंद जी कहते हैं कि कर्म से आदमी को संतान मिलती है, कर्म से रोजगार मिलता है, कर्म से ही परिवार मिलता है, और कर्म से ही बताते हैं इस संसार में नाम, काम और जो भी मिलना चाहिए वो इस संसार में कर्मों से ही मिलता है। तो कर्म मनुष्य के प्रदान होते हैं। इसी प्रकार आज की रात्रि में जिस प्रकार होना चाहिए उसी अनुसार हम चले। और अब आप लोगों के सामने एक इस प्रकार का प्रसंग
जो कि मैं आज के सत्संग के लिए उचित भी है। और इस रूपपुरा गांव में आज पहली बारी आने का सौभाग्य मिला। आसपास में तो इधर हांसपुर, ये कौन सी ढाणी इधर की साइड में 4-5 बार आने का मौका मिला। और आपके नीम का खाना में भी कम से कम 5-6 बार आ चुका। गणेश्वर भी आया था, टोडा गरीबा भी आया था। और एक रायपुर क्या ऐसा कोई गांव है, एक आपका न्योराना है, न्योराना ऐसा गांव है, वहां पर भी आने का सौभाग्य मिला। लेकिन रूपपुरा में आज पहली बार आने का सौभाग्य मिला। मैं जरूर भरसक प्रयास यही करूंगा कि जरूर आपके मनानुकूल खरा उतरने की कोशिश करूं। और 2 पंक्ति में मातृशक्ति के लिए भी खड़ा चाहूंगा। आज सत्संग में मातृशक्ति को बैठा देख करके बड़ा बहुत ही अच्छा लगा। और देखो हमारा गांव की साइड में ज्यादातर जाटा को बेल्ट है, तो मातृशक्ति के जो हृदय के उद्गार है, जो हृदय के भाव है, इनके हृदय के भाव बहुत ऊंचे होते हैं। देखो हमारी साइड में ज्यादा जाटा को बेल्ट से, तो कई बार जब एक गीत गात गाओ जरा ध्यान दीजियो। महाराली साइड में क्या बोल रहे हैं, अपने हृदय के विचार देखो कितने ऊंचे, अपने परिवार को कितना ऊंचा लाना चाहते हैं। मेरो जेठ बड़ोड़ो थानादार पति मारो रेल को ड्राइवर को चाहे दो नरेगा में लेकिन विचार देखो तो एक जेकर मातृशक्ति के लिए भी बोलो भक्त भगवान की, बोलो जगदम्बे मातेश्वरी की। कि गुरु जी के जो रिकॉर्ड्स निकाले हुए हैं मेरे हिसाब से आपके सभी के सुने हुए हैं। मैं आपको एक ऐसा प्रसंग सुनाऊं जो गुरु जी ने नहीं गाया था। और अगर आपकी कोई इच्छा हो तो जरूर तो 8 मल्टी जो कि बैठो क्या सुना, जरूर जैसा आता है वैसा जरूर सुनाऊंगा।